सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्यूशन इनसाइडर। सो इस वीडियो में बात करने वाले यूजी एंड पीजी एंड बीटेक वाले बच्चों के बारे में, मींस जिनको अभी तक यूजी पीजी एंड बीटेक में एडमिशन नहीं मिला, उनके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है, डीएसयू ने अपनी वेबसाइट पे रिलीज करी है। सो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं कि हाँ, आपको अपने एडमिशन कैसे लेना है। सो यहाँ पे डीएसयू ने एक वॉक इन एडमिशन का एक नोटिफिकेशन रिलीज करा है। सो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको एडमिशन कैसे लेना है। सो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है, जितना पॉसिबल वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो जैसे आप डीएसयू की वेबसाइट को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको एडमिशन नोटिफिकेशन में यहाँ पे छोटे से बॉक्स के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिसमें यूजी बीटेक एंड पीजी वाले बच्चों के बारे में मेंशन है। गाइडलाइंस फॉर वॉक इन एडमिशंस। सो यहाँ पे आपका जो लोकेशन रहने वाला है डीएसयू एचयू रहने वाला है। एंड आपकी जो डेट रहेगी 15 से लेके 30 सितंबर के बीच में रहने वाली है। आप 15 से लेके 30 सितंबर के बीच में कभी विजिट करके आप अपने एडमिशन को ले सकते हो। सो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि हाँ, वॉक इन एडमिशन क्या है, पूरा प्रोसेस करेगा। सो इसको चेक करने के लिए आपको क्लिक करना है व्यू वॉक इन गाइडलाइंस पीडीएफ के ऊपर। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देन आपकी जो पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सारी डिटेल्स वगैरह मेंशन है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले मेंशन है गाइडलाइंस फॉर वॉक इन एडमिशंस इन यूजी पीजी एंड बीटेक प्रोग्राम्स एकेडमिक ईयर 25-26। यहाँ मेंशन है डीएसयू विल कंडक्ट वॉक इन एडमिशंस टू फिल वैकेंट सीट्स इन यूजी पीजी एंड बीटेक प्रोग्राम। मीन्स डीएसयू जो है अपने जो बची हुई सीट्स हैं ये यूजी पीजी एंड बीटेक के अंदर, so उनको फिल करने के लिए एक वॉक इन एडमिशन कंडक्ट करेगा, जिसकी जो डेट रहेगी वो 15 से लेकर 30 सितंबर के बीच में रहेगी। एंड जिसकी लोकेशन रहने वाली है डीएसयू द्वारा कैंपस रहने वाली है। एंड इस एडमिशन के अंदर जिन्होंने ऑलरेडी डीएसयू में एडमिशन फॉर्म फिल कर रखे हैं, उनको अभी तक सीट्स नहीं मिली या उनको अभी तक एडमिशन नहीं मिला, सो वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड जिन्होंने ऑलरेडी एंड जिन बच्चों ने डीएसयू में एडमिशन के लिए फॉर्म नहीं फिल करे थे, सो वो जो अनरजिस्टर्ड बच्चे हैं वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे सीधे सीधे मेंशन है रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड कैंडिडेट्स बोथ आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। सो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि जिन्होंने डीएसयू का फॉर्म फिल कर रखा है या नहीं फिल कर रखा है, डीएसयू वॉक इन एडमिशन के अंदर आप दोनों ही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा यहाँ पे आपका मेंशन है एज पर दी ब्रोच्यूर अवेलेबल एट डीएसयू वेबसाइट। सो आपको जो आपका ब्रोच्यूर है आपको डीएसयू वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, एंड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। वहाँ पे जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सब कुछ वहाँ पे मेंशन है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप अपने एडमिशन को ले सकते हैं। एंड यहाँ पे आपका शेड्यूल एंड वेन्यू क्या रहने वाला है, तो आपकी जो टाइमिंग रहेगी 10:30 से लेकर 3 बजे के बीच में रहने वाली है, 15 से लेकर 30 सितंबर के बीच में ऑन वर्किंग डेज। मीन्स आपके जिस दिन पब्लिक हॉलीडे हो एंड जिस दिन लाइक आपका डीएसयू में सैटरडे संडे ऑफ होता है, सो आप उस दिन विजिट मत करना, क्योंकि उस दिन आपका ऑफ रहेगा। एंड आप जो है वर्किंग डेज में विजिट करना, लाइक मंडे टू फ्राइडे। एंड उस दिन आपका कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं होना चाहिए। एंड आपका जो वेन्यू रहेगा डीएसयू द्वारा कैंपस सेक्टर 9 रूम नंबर 125 रहेगा। तो यहाँ पे आप विजिट करके आप अपने एडमिशन को ले सकते हैं। एंड आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको एडमिशन के रिगार्डिंग, आपको जब आपको अपने वॉक इन में एडमिशन लेना है, आपको सीट कंफर्म करनी है, सो उस टाइम पे आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन है ये चाहिए। एंड इन फ्यूचर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, देन आपको अदर डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। सो आपको एडमिशन के लिए क्लास 12 की मार्कशीट, क्लास 10 की मार्कशीट एंड वैलिड आईडी प्रूफ, जैसे लाइक आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह चाहिए होगा। एंड अगर आप किसी कैटेगरी से आपको अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट यूज करना है देन आप उसको लेके जाना। एंड ये बात ध्यान रखना, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक फोटो कॉपी भी अपने साथ कैरी करनी है। एंड यहाँ नीचे मेंशन रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स कैन ब्रिंग कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्रीफरेबली हार्ड कॉपी। मीन्स जिन्होंने डीएसयू में ऑलरेडी अपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर रखे थे, उन्होंने फॉर्म फिल कर रखे थे, सो उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपको उसकी प्रिंट आउट लेके जाना है, वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा and आपको वहाँ पे शो करना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंगली मैंने आपको सारी डिटेल्स मेंशन कर दी। एंड मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जिन्होंने डीएसयू में अपने एडमिशन के फॉर्म फिल नहीं कर रखे, सो उनको अगर वॉक इन में एडमिशन लेना है देन वहाँ पे उनको विजिट करने के बाद वहाँ पे उनको अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा एंड उसकी फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। देन उनका जो नेक्स्ट प्रोसेस है एडमिशन का वो स्टार्ट होगा। सो आपके नीचे इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स मेंशन है, मैं इसको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपका मेंशन है कैंडिडेट्स मस्ट रिपोर्ट एट वेन्यू विद स्टुपिलिटी टाइम। मीन्स आपको टाइम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको विजिट करना है। एंड आपका सेकंड पॉइंट मेंशन है एडमिशन शैल बी ऑफर्ड स्ट्रिक्टली एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन डिफरेंट कैंपसेस एंड प्रोग्राम। मीन्स आपको सीट्स उसके अकॉर्डिंगली देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ किस कैंपस में किस कोर्स में कितनी सीट्स खाली हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल रहा होगा। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट मेंशन है जिसमें मेंशन है डीएसयू द्वारा कैंपस के अंदर मोस्टली जो सीट्स हैं सारे आपके कोर्सेज के फिल हो चुके हैं एक्सेप्ट वीएफएसआई, बीटेक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, बीटेक नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी के अंदर, एंड ऑल पीजी प्रोग्राम्स। मीन्स आपके जो कोर्सेज में सीट्स बची हुई है वो केवल बीएफएसआई, बीटेक इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी के अंदर एंड बीटेक नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी के अंदर, एंड जितने भी पीजी प्रोग्राम्स हैं उन सभी में केवल सीट्स बची हैं। बाकी अदर किसी प्रोग्राम्स के अंदर सीट्स नहीं बची है।
एंड यहाँ पे आपका थर्ड पॉइंट मेंशन है, द एडमिशन फी मस्ट बी पेड ऑनलाइन एट द टाइम ऑफ एडमिशन। मींस सो ऑलरेडी जिन बच्चों ने डीएसयू में एडमिशन का फॉर्म फिल कर रखे थे, सो उनको अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस वहाँ पे पे करनी पड़ेगी अपनी सीट्स को कंफर्म करने के लिए। एंड जिन बच्चों ने डीएसयू में अपने एडमिशन के फॉर्म फिल नहीं कर रखे थे, तो सबसे पहले उनको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड उसकी फीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद उनको अपने एडमिशन की कंफर्म होने के बाद उनको अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पे करनी पड़ेगी। एंड इसके अंदर फोर्थ पॉइंट मेंशन है, कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड सीट्स इन देयर previous rounds will not be eligible to walk in admission seat transfer और campus change request will not be entertained। मीन्स जिनको ऑलरेडी सीट्स मिल चुकी है एंड उनको अपने कोर्स चेंज करवाना है, अपना कॉलेज चेंज करवाना है, फिर ट्रांसफर वगैरह करवाना है, सो उन बच्चों को यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का या फिर उनको अपने कॉलेज कैंपसेस वगैरह चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा, ना ही वो बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट मेंशन है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट डीएसयू वेबसाइट। सो अपडेट्स के लिए आप डीएसयू वेबसाइट को चेक करते रहो। एंड सिक्स पॉइंट मेंशन है कि आपको जो प्रोसेस मेंशन करा गया, आपका जो एडमिशन है वो केवल इसी प्रोसेस के थ्रू हो रहा होगा। एंड यहाँ पे नीचे मेंशन है, नोट एडमिशंस ऑफर्ड इन द राउंड विल कंफर्म्ड ओनली आफ्टर सक्सेसफुली पेमेंट ऑफ रिक्वेस्टेड फीस। मींस आपको जो एडमिशन तभी कंफर्म होगा जब आप अपनी जो पेमेंट ऑफ फीस कंफर्म कर देंगे एंड अपनी फीस पे कर देंगे। एंड आपको अपनी फीस जो है ऑनलाइन वहाँ पे पे करनी पड़ेगी, आप उसमें कैश एंड चेक वगैरह का यूज नहीं कर सकते। सो यहाँ पे मेंशन आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहेगा डीएसयू वॉक इन एडमिशन के रिगार्डिंग। सबसे पहले आपको जो स्टेप रहेगा, आपको विजिट करना है रूम नंबर 125 के अंदर डीएसयू द्वारा कैंपस में। देन उसके बाद जिन बच्चों ने अपने एडमिशन के फॉर्म फिल नहीं कर रखे थे, सो उनको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एंड उसकी फीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जो है अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, एंड जिन्होंने ऑलरेडी अपनी फीस सबमिट कर रखी है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रखा है, उनको डायरेक्टली थर्ड स्टेप पे जाना है। एंड यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिसर होंगे, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे एंड जिसमें कोर्स में जिस भी कॉलेज में सीट्स खाली होंगी, आपको सीट एलोकेट कर देंगे। आपको सीट एलोकेट होने के बाद आपको फोर्थ स्टेप पे आना है। आपको आपके मेल आईडी पे एक मेल रिसीव होगा जिसमें आपकी पेमेंट लिंक होगी, वहाँ पे आपको उसका यूज करके अपनी फीस पेमेंट करनी है फर्स्ट सेमेस्टर की। एंड उसके अकॉर्डिंगली आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद। एंड यहाँ मैसेज है, द कैंडिडेट्स विल पे द एडमिशन फी विया ऑनलाइन मोड आफ्टर पेमेंट द एडमिशन विल बी कंफर्म। मींस आपको ऑनलाइन मेथड का यूज करके अपनी फीस पेमेंट करनी है एंड आपकी फीस पेमेंट होने के बाद आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। एंड सिक्स्थ पॉइंट मेंशन है, द फी पेमेंट रिसिप्ट विल बी सर्व एज द एलोकेशन लेटर। मींस आपका जो एडमिशन कंफर्म हो जाता है, देन आपको जो अपने नेक्स्ट डे से अपने कॉलेजेस स्टार्ट कर देना, बिकॉज ऑलरेडी आपके जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। एंड आपका जो फी पेमेंट रिसिप्ट है वो एज अ एलोकेशन लेटर वैलिड हो जाएगा। एंड वहाँ पे आपको जिस भी आप कैंपस में अलॉट होता है, वहाँ पे आप उसे एज अ एलोकेशन लेटर शो कर सकते हैं एंड वहाँ पे आपको उसके रिगार्डिंग आपको उसका यूज करके अपनी क्लासेस को अटेंड करना है। सो आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो आपका पूरा प्रोसेस यही रहने वाला है। आपको 15 से लेके 30 सितंबर के बीच में कभी भी डीएसयू द्वारा कैंपस विजिट करना है रूम नंबर 125 के अंदर। वहाँ पे आपको जिस भी प्रोग्राम्स में, जिस भी कोर्स में जितनी भी सीट्स खाली हो, आपको जिसमें भी लेना है आप उसमें ले सकते हैं। एंड यहाँ पे एडमिशन चाहे वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो चाहे अनरजिस्टर्ड कैंडिडेट हो, दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली पूरा प्रोसेस ये रहने वाला है। मैं आपको इसकी पीडीएफ की लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसे यूज कर सकते हैं, इसे रीड कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।